बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे। एक लंबे अरसे के बाद मैं आया शमशेर सरवर अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काफ़ी बड़ा गैप आ गया दोस्तों, थोड़ी मसरूफियात ऐसी हो गई थी कि वीडियो नहीं बन रही थी। तो आज हम मौजूद हैं। अक्सर मैं बात करता हूँ अपनी हाई फ्लायर की छत से, आपको शौक भी करवाया है। लेकिन आज हम बात करेंगे, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में जो अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार बच्चे नहीं पल रहे और बच्चे लेते नहीं हैं हम गर्मियों में, तो हमने यहाँ पे एक तजर्बा किया था और माशाल्लाह वो तजर्बा बहुत कामयाब हुआ है। और उसका आपको रिज़ल्ट कैसा है वो भी शौक करवाएंगे। और अब्दुल्ला नियाजी भाई, इनसे गपशप भी करेंगे क्योंकि इनके पास एक पेयर है मादी। अगर वकास भाई ज़रा मादी दिखाओ, उधर वो नीचे जूम करके दिखाओ दोस्तों को। ये मादी आपको नज़र आ रही है दोस्तों, हालत देख लें इसकी। और ये इसके जो बच्चे हैं वो भी लिए हुए हैं। और नियाजी साहब ने किस तरह इसकी खिदमत की है, क्या किया, क्या ये ऐसे रखी है, ये इसका कोई इस पर तजर्बा भी किया है, ये सही नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रही, ये बहुत सी बातें नियाजी साहब से पूछेंगे हम, अब्दुल्ला नियाजी भाई से। जी दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शमशेर भाई, वकास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? आज फिर हमने घेर ही लिया आपको। अच्छा, आज मैंने दोस्तों से कहा है एक तो हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं लकवे पे, क्योंकि आपका ये जोड़ा मुझे बड़ा मज़ा कर रहा है, बड़ा पसंद आ रहा है। और ये आपके पास लकवे में आई है या होगी लकवे में, कैसे हो, क्या हुआ? ये कबूतरी दिखाइएगा वकास भाई, जोड़ा पूरा जूम करो थोड़ा सा। ये नर है, सेट ये नर है, मादी जो है ये। अच्छा, मादी जो है ना, ये शमशेर भाई मादी नस्ल में ना बहुत अच्छी है। ये अगर अंबर सिरा कबूतर होना चाहिए तो इस साइज और इस कलर में होना चाहिए। सही है। और ये खैर मादी तो वकास भाई की तरफ से ही आई मेरे पास, उनके पास थी ये। और वैसे तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बड़ी कीमती मादी है। अगर ये मादी बिल्कुल अपनी सही हालत में हो तो ये शायद शौक वाला आदमी देगा भी नहीं, अपने पास रखेगा ब्रीड के लिए। तो खैर ये मादी हमारे पास आई, हमने बोला यार मादी आई है, इससे हम बच्चे ले सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अपने पेयर भी हैं अंबर सरे के। ये मादी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैं चलो उसको अपने ब्लड में घुमाएंगे। तो बहुत अच्छे साइज़ के अंदर ये अंडे बच्चों के अंदर बहुत अच्छी है, अंडे बहुत अच्छे करती है। लेकिन ये ना अंडे पाल सकती है ना अंडे सेक सकती है, इसको अब बीमारी है। अच्छा, हमने बड़ी कोशिश की इस मादी को किसी सूरत में ना सही करने की, और जो भी जितने भी तरीक़ेकार हैं नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं लकवे के अंदर, वो सारे हमने इस्तेमाल करके देखे। अच्छा, लकवे का एक मसला है, लकवा वाला कबूतर हो सकता है बहुत नॉर्मल सा आप उसको कुछ ट्रीटमेंट करें लहसुन वसन के साथ वो सही हो जाए, हो सकता है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करें तो कई कबूतर सही हो जाते हैं और कई कबूतर सही नहीं होते। नहीं, ये जो नया लकवा आता है, कहते हैं कि जो नया लकवा होता है इसमें कबूतर सही हो जाता है। पुराने लकवा जो है कहते हैं इसमें जो भी मर्जी करते रहो, क्या ऐसी बात है? देखिए, पुराने और नए लकवे में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पुराना लकवे के अंदर आप कबूतर को छोड़ देते हैं बगैर कुछ किए, सही है, तो वो ऐसा पुराना हो जाता है। और जब वो मजबूती आ जाती है, उसके पट्टे वट्टे खिंच जाते हैं उसके, तो वो कबूतर जो है ना दोबारा पे रिकवर नहीं होता। ठीक है, यानी नया कबूतर के ऊपर अगर आप उसकी फीड पूरी कर लें और उसका पानी पूरा कर लें। असल में मेन इशू है कबूतर को जब वायरस अटैक करता है, ये वाला अपना लकवे वाला या जो रानीखेत कह लें आप, तो जब वायरस अटैक करता है तो कबूतर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसले आते हैं और वो कमज़ोर करते हैं उसको। कमज़ोर होने के बाद जो उसमें मेन इशू आता है वो यही आता है कि वो अपना कबूतर जो है लकवे में आ जाता है या झोले में आ जाता है। अच्छा, आपने अभी तक इस पे जो तजर्बे किए हैं, बच्चे तो हम दिखाएंगे दोस्तों को, तो अभी तक क्या क्या तजर्बा किया है? अच्छा, वैसे आपके पास एक वायरस भी आया था, मेरी लास्ट वीडियो में हम बता रहे थे कि वायरस आया हुआ है, तो वो तो माशाल्लाह रिकवर किया, वायरस रिकवर हो गया, वो उसमें तो कोई इतना नुकसान नहीं हुआ। उसमें आपने क्या क्या किया था? अच्छा, वायरस वाले जो वायरस आता है ना, वायरस के अंदर आपके जो ब्रीडर कबूतर हैं इनको कुछ नहीं होता। जो कबूतर आपका 3-4 साल का कबूतर है ना, जी, वो वायरस को क्योर कर लेता है। सही है, कि उसकी ऑलरेडी जो है ना एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं, वो उस बीमारी से वाकिफ होता है, तो वो तो कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो बच्चे डब्बे के अंदर हैं वो उनको जाके दाना देता है, उनको भी लकवा आ जाता है। इसका मतलब उसके अंदर वायरस होता है, लेकिन वो वायरस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसकी बॉडी में इतनी ताकत होती है या ऑलरेडी वो हाव नाव रखता है उस वायरस के बारे में। अब खुद वैक्सीन भी खैर यही चीज़ है कि वो हाव नाव करा देती है वायरस से। कबूतर को पता चल जाता है कि इस किस्म का अगर मेरे पास बीमारी अटैक करेगी तो मेरा इम्यून सिस्टम कैसे काम करेगा। ठीक हो गया। तो आपके लकवा आता है आपके पट्ठों में,
बच्चों में और पट्टों में 10 पर साफ के पीछे नीचे जो कबूतर होते हैं उनमें आता है, साल वाले कबूतर में, 1.25 साल वाले कबूतर में आता है। 2 साल वाले कबूतर के बाद मैंने नहीं देखा कि लकवा उनको कुछ कहता है, इसीलिए लोगों के पास ये कबूतर बच जाते हैं। ये भी अगर अल्लाह की तरफ से एक देन है कि आपके ब्रीडर कबूतरों को लकवा नहीं आता तो आप दोबारा नस्ल खड़ी कर लेते हैं। अगर ये बीमारी ब्रीडर कबूतर को भी आ जाए आपके, तो मेरे ख्याल में खाली हो जाए, आप शुरू से आपको काम करना पड़े दोबारा, क्योंकि सालों लग जाते हैं आपको अपने कबूतर खड़े करते हुए। तो मैंने खैर इसके ऊपर जो जी कबूतरों के अंदर आप जैतून के तेल उनके कान में डालने से लेकर ये ऑक्सीटोन टॉनिक एक इंजेक्शन है, भैंसों के लिए प्रेग्नेंट इस्तेमाल होता है, गर्मैश भी करता है ताकत के लिए। जी जी, मैंने ये इंजेक्शन भी इनको देकर देखा, नेरोबैन लगाते हैं वो भी लगाकर देखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कबूतर रिकवर नहीं हुए, कबूतर रिकवर हुए, लेकिन सारे लकवे सही हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यानी नया लकवा में आया है वो सही हो जाता है? नया वाला सही हो जाता है। मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखा सकता हूँ। अच्छा, वो कबूतर जो है ना उसके अंदर ऐसा नहीं है रिकवर नहीं हुए, मैं आपको दिखाऊंगा कबूतर रिकवर भी हुए हैं और ब्रीड भी कर रहे हैं। सही है। मेरे पास सहारनपुरी ये कबूतर खड़ा हुआ है, पट्ठा था तो लकवा आ गया था उसको, टेडी खड़े हुए हैं 2-4 कबूतर। अच्छा ठीक है। अच्छा, नए वालों के अंदर भी सारे रिकवर नहीं हुए। ठीक है। नए वालों में से भी आपके पास मतलब अगर मैं फॉलो करूंगा 70% रिजल्ट रहा, 30% रिजल्ट नहीं रहा। अच्छा, जो कबूतर कुछ उड़ने लग जाए या फड़कने लग जाए वो कबूतर भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत डिपेंड कर रहा है कि कबूतर कम से कम अपनी खुराक लेना शुरू कर दे और जो है ना वो। अच्छा, ये कबूतर के तो नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, सैमन्स का विटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट है जी। अगर आप कहीं गूगल वगैरह में स्टडी करें ना तो आपको पहली चीज जो बताता है वो कहता है कि भाई कोई इलाज नहीं है जी लकवे का, आप इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं ताकि उनके पानी पूरा रहे। आप देखा होगा कि बिल्कुल बारीक पानी जैसा मीठे करना शुरू कर देता है कबूतर जब वायरस में आता है, तो उसका पानी पूरा कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुस्तकिल इलेक्ट्रोलाइट तो चला दें इन कबूतरों पर, इनको वायरस आ जाए। सही है, ताकि वो अपना पानी पूरा करे। पानी पूरा करके दाना उठाने लग गए कबूतर तो कबूतरों को रिकवर होने का चांस हो जाता है कि कम से कम उनकी बॉडी की खुराक या कमजोरी खत्म होना शुरू हो जाती है। बाकी उसकी गर्दन पे मालिश करने से लेकर उनको इंजेक्शन देने से लेकर लहसुन देने से जैतून का तेल उनकी गर्दन सारे अमल करके देख लिए मैंने। कुछ हो जाते हैं रिकवर, कुछ रिकवर नहीं होते। इलाज एक ही है और वो इलाज वैक्सीन है। आपने सर्दियां गर्मियां शुरू होने से पहले वैक्सीन कर लें। आपने वैक्सीन, मौसम चेंज हो रहा है तो आप वैक्सीन कोई भी वैक्सीन करें। आप वैक्सीन करते हैं कि मतलब है कि जैसे लसोटा वगैरह, ठीक है, लाइव वायरस, या आप करते हैं ऑयल बेस गैलीमून वगैरह, वो आपको 20 दिन पहले करनी पड़ती है, ये 24 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाती है। आप कोई भी वैक्सीन करनी है आपने, कबूतरों का हल यही है कि और वैक्सीन करनी है जब कबूतर बिल्कुल सेट है, यानी बीमारी अभी आए ना, ताकत में सही है। आपको लग रहा है कबूतर बिल्कुल सही है तो आपने वैक्सीन करनी है। कबूतर में एकदम वायरस आ गया तो आपने वैक्सीन नहीं करनी, फिर तो आप वैक्सीन करेंगे मतलब ये है कि और कमजोर कर देना कबूतरों को। नहीं साहब, इतने अरसे से आप ब्रीड भी कर रहे हैं, बहुत बड़ा सेटअप है ब्रीडर का। ये जो कहते हैं कि वैक्सीन वाला कबूतर जो है ये नर जो है वो बुध से चला जाता है, मादी अंडों से चली जाती है, ऐसा है वैसे? देखिए बात सुनो मेरी, ये तो दूसरा शक है। अच्छा, बच जाएगा, यानी पहले तो बचाओ तो सही है, कबूतर को तो बचाना है ना। हाँ सही है। दुनिया में मतलब है कि न्यू कास्टल डिजीज कहते हैं इसको, ये इलाके का नाम है जहाँ पर ये पहली दफा बर्ड्स के अंदर आई बीमारी। पहले तो उस बीमारी से बचाना है, ठीक है, तो इसके बाद में इलाज कर लेंगे खुदा न खास्ता अगर ऐसा मसला है, वरना मुझे ऐसा नहीं लगता कबूतरों में। यानी अभी तक आपके पास ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूं कबूतर रुकते रहते हैं, वो तो फिर अच्छा बच्चों से कबूतर। अभी इतनी गर्मियों में मैं अभी देख रहा था बच्चे बहुत जबरदस्त पले हुए हैं, क्या देते रहे? क्या कोई खास दाना है या खास कोई चीज? लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे, हमारे दोस्त वगैरह बैठे हुए थे, बहुत अच्छी ब्रीड करने वाले लोग भी बैठे हुए थे, रणसीर भाई वगैरह के साथ डिस्कस करता हूँ। मैं उनको बता रहा था कि कबूतरों का गर्मी में बच्चों को ना पलने की वजह सिर्फ उन बच्चों का पानी पूरा होना ना है। सही। आप दाना डालते हैं, पानी पूरा नहीं करते बच्चे, पानी जल्दी सूखता है। जितना पानी बच्चों को माँ बाप पिला रहे होते हैं उनके हिसाब से, लेकिन वो गर्मी के हिसाब से पानी पूरा नहीं हो रहा था उनका, और बच्चा दाना अंदर रखने से गर्माइश करता है और वो सोखड़े में जाना कमजोर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, बच्चा अगर अपने लाइफ टाइम से डब्बे से बाहर नहीं आएगा तो जोड़ा एज पर अकॉर्डिंगली के उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है उसके हिसाब से वो दोबारा नए बच्चों में चला जाएगा। वो नए बच्चों में जाएगा तो वो इनको छोड़ देगा। सही। तो यानी एक टाइम होता है, टाइम तक वो टाइम के हिसाब से चल रहे होते हैं। कई जोड़े बहुत अच्छे हैं, वो बाहर बच्चों को भी चोक करा रहे होते हैं, बच्चे उड़ रहे हैं एक एक गली के, फिर भी वो बच्चों को चोक कर, और कई बच्चे अपने टाइम पर देखते हैं डब्बे से बाहर नहीं आ रहा तो वो उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं। मादी नए अंडों पे चली जाती है तो मादी वैसे ही छोड़ देती है, अंडों में बैठना शुरू हो जाती है। नर भी थोड़ा सा खिलाता पिलाता है उनको, फिर वो आपको खुद उनकी केयर करनी पड़ती है। उसका हल मैंने इस साल दोबारा इसी पर आ जाएंगे, सैमन का विटामिन एंड है। अच्छा, ये कोई कॉस्टली चीज नहीं है, ये 1400 रुपए का आया था जी, तो मैंने दराज से मंगाया था। सही है। ये एक दिन छोड़कर मैं
5 से 10 ग्राम जो है ना 10 लीटर वाले कैन में डाल के देता रहा हूँ उनको। और कबूतर आपके सामने, बच्चे मैं आपको डब्बों में दिखाऊंगा कि बच्चों में डब्बों में क्या हालत है बच्चों की। यानी आपको इसका रिजल्ट बेहतरीन मिला कि आप उनका पानी पूरा रखें, उसको मिनरल दें, विटामिन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जी जी, ये दोस्तों पानी पूरा हो गया जी, और विटामिन भी पूरे हो रहे हैं। विटामिन भी पूरे हो रहे हैं, सही है। तो इलेक्ट्रोलाइट ये ORS है, ठीक है, परिंदों का ORS है। आप दूसरा ORS भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि परिंदों का अपना इसके हिसाब से बना होगा जी जी, तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया, लेकिन इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये पूरी गर्मियों में एक बॉक्स काफी है। हाँ, ये कोई 500 ग्राम या कुछ ग्राम है, ऐसे ग्रामों के हिसाब से डलना है। तो आप ये वाला यूज करें। मैं आपको डब्बे के अंदर भी बच्चे दिखाऊंगा अभी जो हमारे पास पल रहे हैं, और वो भी दिखाऊंगा जो बच्चे हमने ये लकवे वाले की जो आप बात कर रहे थे। हाँ जी, इसके बच्चे हैं आपके पास? इसके मेरे पास अभी 4 बच्चे हैं। अच्छा, दोस्तों ये जोड़ा अभी आपको दिखा रहा हूँ, मादी की हालत देख लें, ये देख लें, ये इसी तरह बच्चे पालेगा। इसने अंडे कर देने हैं, बाकी हमने फिर आगे कर देने, देख लें। इसके साथ एक काम मैं करता हूँ जी जी, कि कोई ऐसे डमी अंडे होते हैं जिन अंडों के अंदर से मतलब है कि बच्चे निकलने की उम्मीद नहीं होती, या मादियों के पिंजरे में पड़े होते हैं जी जी, वो मैं इनके एक दफा अंडे देने के बाद वो अंडे रख देता हूँ उनके नीचे। सही है। उससे ये फायदा है कि ये कम से कम दोबारा उन्हें कम से कम अंडे रखता हूँ उनके नीचे 15-20 दिन। आप थोड़ा सा वेट कराते हैं? हाँ, फिर को 20-25 दिन का वेट कराता हूँ और फिर दोबारा देता हूँ, क्योंकि इनकी खुराक अच्छी है तो ये दोबारा आ जाते हैं अंडों पर। सही होगा। अभी इनके बच्चे इतने हुए हैं पिंजरे के अंदर, अब देखें दोबारा पेयरिंग कर रहे हैं। हाँ, पेयरिंग लगे होंगे, ये दोबारा अंडे दे देगी कुछ दिनों के बाद। सही है, तो फिर हम अंडे गंवा देंगे। इसका मैं बच्चा मेरे पास 1 कली का हुआ है। आप बच्चों का यानी शो कराते हैं? जोड़े का बच्चा है ये। जी बॉस, ये उसी जोड़े का बच्चा है? उसी जोड़े का बच्चा है। जी जी। तो ये बच्चा अभी ना कली का, ये देखें ये पहली कली दूसरी में लगा, दूसरी कली में लगा हुआ है बच्चा। जी जी, दूसरी कली का बच्चा। बच्चे का साइज वगैरह देखें, समझदारी। छोड़ दे ये छोड़ दें जी। दोस्तों ये उसी जोड़े का बच्चा है और 2 कली का है ये बच्चा, और इसकी साइज देखो, ये जिस वजह ये साइज देखें इसका, ये 2 कली का है। अच्छा, ये देख रहे हैं सब खड़े हैं, और 2 इससे छोटे हैं, ये उससे छोटा है, और देख लें आप। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर दोस्त कहते हैं कि यार लकवे वाले इस तरह का लकवा, गर्दन कैसी घुमाई हुई है मादी ने, लेकिन फिर भी हम उनसे। शमशेर भाई अच्छी ब्रीड है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करके बच्चे ले सकते हैं। ये नस्ल दोबारा खड़ी कर देंगे इंशाल्लाह। वो बच्चा आ गया है, अगर वो पट्ठा निकल आता है, कोई पट्टी निकल आती है, ये बच्चा देखा है। 2 बच्चे इसके नीचे और हैं जो दूसरे जोड़े पाल रहे हैं। ये मुख्तलिफ जोड़ों के अंदर पले हुए हैं बच्चे। ठीक है, ठीक हो गया जी। दोस्तों यकीनन आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी कि बच्चों को पानी पूरा करना है सबसे पहले उनका, आपने जब ब्रीडिंग में लेना है। और ये 2 बच्चे और हैं उसके, ये उसी जोड़े के बच्चे अंडे ले रहे हैं हम, और अंडे आगे दौड़ा देते हैं और बच्चे ये कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड होगी तो फिर हम ये फॉर सेल पे भी लगाएंगे। अभी तो फिलहाल तो जैसा कि मैं कह रहा था, ब्रीड इकट्ठी करेंगे इंशाल्लाह, फिर फॉर सेल भी लगाएंगे। अच्छा, अभी जो इसके बाद कल या परसों जो वीडियो लगाऊंगा वो फॉर सेल की वीडियो है, और वकास भाई के साथ मिलकर बनाएंगे, हम पीछे बैठे हुए हैं फॉर सेल की वीडियो के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।